कैसा होगा कि आप डेली बेसिस पे जो भी लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड है या फिर जिसके ऊपर भी हॉट डिस्कशंस हो रहे हैं ट्विटर के ऊपर, उनके रिलेटेड सारे ट्वीट्स आप फैच कर पाएँ और अपना जो एनालिसिस है, वो उसके ऊपर बिल्ड कर पाएँ। जी हाँ, इसी यूज़ केस को हम ये स्पेसिफिक यूट्यूब वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम ट्विटर को हिट करेंगे और उसकी कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हो रही सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड और व्यूड ट्वीट्स को कलेक्ट करेंगे और उस ट्वीट को हम लोग गूगल शीट के अंदर इंजेस्ट करेंगे। अब इसके आगे आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई और भी वर्कफ्लो डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे हम लोग ट्विटर को या फिर एक्स को एपीआई थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और उनकी टॉप ट्वीट्स कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कैसे स्क्रैप कर सकते हैं और उसको कैसे हम गूगल शीट के अंदर इंजेस्ट या फिर अपेंड कर सकते हैं। ठीक है? तो क्विकली डेमो कर लेते हैं और फिर इसको पूरा स्क्रैप से रीन्यू करके इसको फिर से डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ीक्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्विकली चलते हैं गूगल शीट के ऊपर और देखते हैं कि हमें क्या डेटा रिसीव हुए हैं। तो ये मेरी गूगल शीट है जहाँ पे अगर आप देख पाएँगे तो मेरे पास यहाँ पर ट्विटर आईडी, उसका यूआरएल पोस्ट का, क्या कंटेंट था, कितने लाइक्स हुए हैं, रीट्वीट, रिप्लाइज़, कोटा, व्यूज़ और किस डेट पे वो पोस्ट किए गए थे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास है। चलिए क्विकली चेक करते हैं कि ये कितना एक्यूरेट है। तो हम आ चुके हैं हमारे एक्स वेबसाइट के ऊपर और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो स्पेसिफिकली पोस्ट है वो आईपीएल के रिलेटेड है। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। तो ये भी यहाँ पर हमारी जो है सटीक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, ठीक है? तो चलिए इसको पूरा स्क्रैप कर लेते हैं और स्क्रैच से इसको फिर से डेवलप तो सबसे पहले ले लेते हैं हम ट्रिगर नोड, उसके बाद हमारा आ जाएगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट नोड। अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट में हमें जो एपीआई यूज़ करनी है, वो है ट्विटर एपीआई डॉट आईओ, ठीक है? तो मैं आपको क्विकली उसके बारे में पहले कुछ बता देता हूँ। तो ट्विटर एपीआई डॉट आईओ एक वेबसाइट है, जो आपको एपी ट्विटर्स की एपीआई एक्सेस करने का जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। आप वहाँ से ट्विटर की एपीआई यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी नया अकाउंट नया अकाउंट ट्विटर में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू सिंपली नीड टू क्रिएट योर अकाउंट इन द ट्विटर एपीआई डॉट आईओ। इसके ऊपर जैसे ही आप आएँगे, आपको यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होता है। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको $1 जो है वो एज़ ए जो है वो फ्री दिया जाएगा, ताकि आप अपने जो है डेमो पर्पसेज़ के लिए उसको यूज़ कर सकें, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो डॉलर $10 के अंदर वो हमें 1 मिलियन क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और हम इसको जो है हमारी यूज़ केस के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0.15 सेंट्स पर 1 क्यूटेड यानी 1000 ट्वीट्स के ऊपर अगर हमारे पास हमें सिर्फ़ 0.15 सेंट पे करने हैं। हालाँकि हमें जब भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है $1 की क्रेडिट मिल जाती है। तो हमें हमारे जेब से यहाँ पे कोई भी अमाउंट जो है, पैसे जो है पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू सिंपली नीड टू गो टू ट्विटर एपीआई डॉट आईओ और उसके ऊपर आपको जो है आपका अकाउंट क्रिएट कर देना है। वो करने के बाद आपको आना है उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारी एपीआईज़ लिस्टेड मिलेंगी। ये यूज़ केस के लिए हम लोग स्पेसिफिकली एडवांस सर्च की जो एपीआई है, उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, मेरे पास मेरी एपीआई की भी है, जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो करना है, वो क्या करना है कि आपको ये जो यूआरएल है, उसको आपको यूज़ करना है अपने अपने जो नोड है, उसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। अब ये यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेशन क्या रखने वाले हैं, वो जान लेते हैं, ठीक है? तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एपीआई के ऊपर काम कर रहे हैं, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी जो एपीआई है, वो हेडर्स में एक्सपोज़ ना करें। क्योंकि अगर आप उसको हेडर्स में या फिर बॉडी में या फिर एज़ अ क्वेरी पैरामीटर एक्सपोज़ करेंगे, तो हो सकता है कि वो किसी की ध्यान में आ सकता है, वो हैक हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग जो यहाँ पे करने वाले हैं वो ये करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जेनेरिक क्रेडेंशियल्स टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे और जेनेरिक ऑथ टाइप के अंदर हम हेडर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए आपको एक्स एपीआई की दे देनी है और यहाँ पर आपको जो है आपका जो
एपीआई की जनरेट किया है, वो यहाँ पे दे देनी होती है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा सेम ट्विटर एपीआई डॉट आईओ में। जब आप अपने अकाउंट में जाएँगे और डैशबोर्ड पे जाएँगे, तो वहाँ पर आपको आपकी एपीआई की मिलेगी, जिसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और वही एपीआई की यहाँ पे यूज़ करनी है। आफ्टर सक्सेसफुल सेविंग, ये आपका जो अकाउंट है वो सेटअप हो जाएगा और उसके बाद आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हो गई आपका ऑथेंटिकेशन। अब आपको ये एडवांस सर्च के साथ कुछ क्वेरी पैरामीटर्स भी भेजने होते हैं। कौन से क्वेरी पैरामीटर्स भेजेंगे? तो वो भी हमें अच्छे से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया गया है। तो सबसे पहला है कि क्वेरी, क्वेरी का मतलब ये है कि आपको कौन-सी जो कीवर्ड है वो आपको सर्च करना है, कौन-सी प्रॉपर्टी आपको सर्च करनी है। लेट्स से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि स्पेसएक्स ए और फिर इसके बाद और भी पैरामीटर है, जैसे कि है हमारा क्वेरी टाइप। तो वो क्वेरी टाइप को भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं और क्वेरी टाइप के जो पैरामीटर्स है वो है लेटेस्ट और टॉप, मीनिंग कि लेटेस्ट कौन-सी ट्वीट है वो आई है और टॉप का मतलब ये है कि कौन-सी ट्वीट्स ने सबसे ज़्यादा लाइक हुए हैं, रीपोस्ट हुए हैं और व्यूज़ हुए हैं, ठीक है? तो इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोग ले लेंगे टॉप और ये करने के बाद हमारा जो है बेसिक एक सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा आ चुका है वो प्रॉपर्ली हमारे ट्विटर से स्क्रैप होके आ गया है। यहाँ पे सारी डेटा हमें यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, जैसे कि यूआरएल क्या है, ट्विटर का जो है ट्विटर का यूआरएल क्या है, कौन-सा उसका टेक्स्ट है, ठीक है? उसकी रीट्वीट कितनी हुई थी, लाइक कितनी हुई थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ट्वीट नंबर 0 टिल जो है ट्वीट नंबर 18 हमारे पास ट्वीट्स आई हैं, यानी कि पर एक स्क्रैप के हमारे पास 20 अप टू 20 जो है ट्वीट्स होके आ जाती हैं। अगर आप यहाँ पर उसको देखते हैं तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि एडवांस सर्च फॉर ट्वीट्स, ईच पेज रिटर्न्स एग्जैक्टली अबाउट 20 ट्वीट्स, ठीक है? यूज़ कर्सर फॉर पेजिनेशन, मीनिंग कि अगर आप इसको एक बार अगर यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर मोटा-मोटा जो है एक 20 के आस-पास ट्वीट मिल जाएँगे। अगर आपको उससे भी ज़्यादा डेटा जो है वो स्कैन करके लेके आने हैं, तो उस केस में आपको पेजिनेशन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। पेजिनेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो कर्सर है उसको हमें यूज़ करना है और कर्सर की मदद से हम और ज़्यादा जितने चाहे उतने हम पेजेस स्कैन कर सकते हैं और उतने ही ज़्यादा ट्वीट्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब तक कि आपके पास वो ट्विटर एपीआई का बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है? तो ये कैसे सेटअप करेंगे चलिए क्विकली ये भी देख लेते हैं। तो आपको जाना है आपके वर्कफ़्लो में और वर्कफ़्लो में जाने के बाद आपको जाना है आपको ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस में जाना है और उसके बाद आपको पेजिनेशन पे क्लिक कर देना है। पेजिनेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ले लेना है कि रिस्पॉन्स कंटेनिंग नेक्स्ट यूआरएल और यहाँ पर आपको उसके रिलेटेड एक्सप्रेशंस प्रोवाइड कर तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी एक्सप्रेशन में वो कुछ इस हिसाब से रहेगी, जहाँ पे हम लोग जो यूआरएल हमने ऊपर अ, ली हुई है वही यूआरएल हम यहाँ पर लेंगे, उसको क्वेश्चन मार्क करके कर्सर को जो है पैरामीटराइज़ कर देंगे। कर्सर से हम लोग ये क्वेरी पैरामीटर पास कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट नेक्स्ट कर्सर, मीनिंग कि अगर हम ये जो है पेज में देखेंगे, आउटपुट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर्सर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक ट्वीट के ऊपर आपके पास एक और पेज है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है? तो जब तक ये हैश नेक्स्ट पेज फॉल्स नहीं होता तब तक आपको ये कर्सर मिलते जाएँगे और वो कर्सर को आप यहाँ पर यूज़ करके अपने जो पेजेस हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से हम लोग अपना जो पेज है उसको एक स्टेप आगे ले जाके एक नया पेज को भी स्कैन कर सकते हैं, ओके? तो ये हो गया आपका नेक्स्ट कर्सर। अब यहाँ पर हमें ये भी बोलना है कि आपको जो है कहाँ तक, कब तक आपको ये पेजेस को स्कैन करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग अदर्स ले लेंगे और कंप्लीट एक्सप्रेशन मीनिंग के पेजिनेशन कंप्लीट्स व्हेन, तो यहाँ पर हमें कंडीशन ले लेनी है। कंडीशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट कर्सर की जगह पे आप बोल सकते हैं कि हैज़ नेक्स्ट पेज इक्वल फॉल्स, ठीक है? तो जब आपको ये हैज़ नेक्स्ट पेज फॉल्स मिलेगा, तब तक आप इसको स्क्रैप कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद आप यहाँ पर अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपको कितने पेजेस को स्कैन करना है। चलिए हम एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं 3 और 3 पेज आने के बाद यानी 3 बार इटरेशंस होने के बाद हमारे जितने भी ट्वीट्स हैं, वो सारे के सारे ट्वीट्स यहाँ पे कैप्चर हो जाएँगे और उसके बाद हमारा जो है ट्वीट हम लोग क्युमुलेटिव करके उसको एक गूगल शीट के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। हमने आगे देखा था कि किस हिसाब से हमें सिर्फ़ 18 ट्वीट्स मिले थे। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमें कितने हम ट्वीट्स को स्क्रैप कर पा रहे हैं, ठीक है? अब आ गया है हमारे पास, देख लेते हैं कि कितने हमने यहाँ पे ट्वीट्स जो हैं वो स्कैन हमारे हुए हैं, ठीक है? तो चले जाते हैं बॉटम पे, क्विकली ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर आई है अब वो कितनी है। तो ये 3 आइटम हैं, इसको हम लोग स्कीमा में कर लेते हैं।
कन्वर्ट। तो ये हमारा जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 आइटम्स इसके पास हैं, मीनिंग कि इन्होंने जो हमारा कोड है उसने 3 इटरेशन कंप्लीट किए हैं और हमारे पास जो ट्वीट्स हैं वो पूरे 3 पेज के क्यूमुलेटिव ट्वीट्स हमारे पास हैं। अब इसको आगे लेके हम लोग इसको कोड में कन्वर्ट कर लेंगे और कोड करने के बाद इसको हम लोग गूगल शीट के अंदर इंजेस्ट कर लेंगे। ठीक है? तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है। आपको पता ही है वहाँ पे आपको क्या सेटअप करना है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा मेरी जो शीट है जहाँ पे मुझे डेटा इंसर्ट करना है और मुझे उसमें से कौन सी शीट पे डेटा इंसर्ट करना है वो सारी डिटेल्स आ जाएँगी। अब यहाँ पर है वैल्यू टू सेंड, यानी यहाँ पर मुझे हमारे वैल्यूज़ जो है वो हर एक कॉलम के साथ अटैच करना है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर कॉलम यहाँ पर जो मैंने वैल्यू ली हुई है उसके अंदर मैंने कॉलम्स ऑलरेडी प्रोवाइड करे हुए हैं। तो हमारा जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हमें यहाँ पर हमारे जो भी कॉलम्स है उसके साथ हमें मैप करना है। ठीक है? तो वो चीज़ हम लोग करेंगे। उससे पहले क्विकली हम लोग ये कोड का जो नोड है वो कोड का नोड का जो कोड है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कोड है जो हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज़ करें। तो ये मेरा एक कोड है जो पूरी जो जितनी भी हमारे पास ट्वीट्स आ रही हैं उस ट्वीट्स को पार्स करेगा और पार्स करने के बाद इसको प्रॉपरली सेगमेंटाइज करके उसको स्ट्रक्चर करके उसको प्रॉपरली कॉलम वाइज सेट भी करेगा। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये कोड करता क्या है। तो सबसे पहले वो उसने एक एरे को इनिशियलाइज किया जो भी सारी ट्वीट्स आती हैं उसको। फिर इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या करता है कि फॉर्मेट द डेटा इन मोर ह्यूमन रीडेबल वे। तो पूरा डेटा को फॉर्मेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। उसके बाद उसको कन्वर्ट एंड स्ट्रक्चर द ट्वीट्स प्रॉपरली, यानी कि हर एक ट्वीट को उसकी स्कीमा में अलाइन कर रहे हैं, यानी कि उसको हर एक ट्वीट की वैल्यू को एक टाइटल अलाइन कर रहे हैं और उसके बाद उसको आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है? तो इसके इसके लिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रीवियस स्टेप। और प्रीवियस स्टेप एग्जीक्यूट करने के बाद यानी कि हमारा जो स्क्रैपिंग का कोड है जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट होगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी सारी वैल्यूज हमारे पास दिखने को मिल जाएंगी। ठीक है? अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के बाद जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो है यहाँ पर प्रॉपरली अलाइन होकर एक टेबल टेबल फॉर्मेट में हमारे पास आ गई है। तो अब हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा कि हमें यहाँ पर जो है ये सारे कॉलम्स जो हैं उसको वन बाय वन मैप। तो चलिए इसको क्विकली मैप कर लेते हैं। ट्विटर आईडी में ट्विटर आईडी ले लेंगे हम लोग, फिर यूआरएल के अंदर यूआरएल ले लेंगे। ठीक है? और उसके बाद कंटेंट भी ले लेंगे, लाइक्स, रीट्वीट, रिप्लाई, कोड्स, व्यू जो है क्रिएटेड डेट। ठीक है? तो ये करने के बाद हम इसको टेस्ट स्टेप कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर हमारे इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए जो कि हमें दिख रही है। तो देखेंगे आप जिस हिसाब से कि हमने सारे जो ट्वीट्स हैं, जो लेटेस्ट ट्वीट्स हैं वो सारी की सारी ट्वीट्स यहाँ पर हम लोगों ने कैप्चर कर ली हैं। उसके लाइक, रीट्वीट्स, रिप्लाई, कोड जो है, व्यू है और कौन सी डेट पे उसको किया गया था, लिखा गया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए क्विकली एक बार चेक भी कर लेते हैं जाके कि वो कितना रिलेवेंट है। दिस मेक सेंस, इलॉन मस्क का ट्वीट है यहाँ पे स्पेसएक्स को लेके, व्हिच मेक सेंस टू मी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्विकली और देखते हैं कि क्या वो सही कनेक्ट करता है। यस, दिस इज आल्सो मेकिंग सेंस व्हिच इज हैविंग स्पेसएक्स सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू स्पेस एक्स। आप इसके ऊपर सेंटीमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसके ऊपर मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं या फिर अपना एक पर्सनलाइज रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मोटा-मोटा सारी जो वर्कफ़्लो है वो समझ में आएगा। काफ़ी सिंपल वर्कफ़्लो है, काफ़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। मैं सारे रिसोर्सेज़ आपको एक जगह पे पोस्ट करके दे दूँगा और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर लूँगा ताकि आप ये पूरा कोड जो है, पूरा वर्कफ़्लो है वो एज़ इज़ अपने n8n के जो वर्कफ़्लो है उसके ऊपर आप उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। कोड भी मैं आपको दे दूँगा और ये गूगल शीट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और इस हिसाब से हमने जो ट्वीट्स भी कलेक्ट किए हैं वो ऑलमोस्ट एक 60 ट्वीट्स हैं जो कि हर एक पेज को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 20 ट्वीट्स रिटर्न होते हैं पर पेज के अकॉर्डिंग तो हमने 3 पेज को स्कैन किया है, उसका मतलब हमें 60 ट्वीट मिले हैं जो कि ये बराबर मैच करता है। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप मैं उसको अच्छे से समझा पाया होऊँगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड आई विल सुपर हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दिस। थैंक यू सो मच फॉर being on this video. See you next time. Stay tuned and stay safe. Thank you.